उत्तराखंड के जंगलों पर कब्जा हो रहा है खुलेआम बेशर्मी से। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है, सब कुछ अधिकारियों की आंखों के सामने हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वो सिर्फ एक सुनवाई नहीं थी, वो सिस्टम के मुंह पर पड़ा तमाचा था। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत उत्तराखंड सरकार पर इस कदर भड़के कि कोर्ट को खुद ही केस शुरू करना पड़ा। सीजेआई के शब्द ध्यान से सुनिए। हमारे लिए ये चौंकाने वाली बात है कि उत्तराखंड राज्य और उसके अधिकारी मूक दर्शक बने बैठे हैं, जबकि उनकी आंखों के सामने जंगल की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। सवाल सीधा है, जब जंगल कट रहा था तब अफसर क्या कर रहे थे? जब निर्माण हो रहा था तब फाइलें क्यों सो रही थी? और जब कब्जा मजबूत हो रहा था तब सरकार क्यों चुप थी? उत्तराखंड के पहाड़ी जिले संरक्षित वन क्षेत्र, जहां कानून कहता है एक ईंट भी बिना अनुमति नहीं लग सकती, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? अवैध निर्माण, निजी कब्जे, साथ ही प्लॉटिंग, रास्ते, दीवारें और धीरे धीरे जंगल का गायब होना। मामला जब सुप्रीम कोर्ट के अवकाशकालीन पीठ के सामने पहुंचा तो बेंच ने एक सेकंड भी नहीं लगाया। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने साफ कहा, अब बहुत हो चुका। कोर्ट ने तुरंत आदेश दे दिया, जंगल की जमीन पर हर तरह का निर्माण तुरंत रोका जाए। कोई भी थर्ड पार्टी राइट नहीं बनाया जाएगा। खाली जमीन पर वन विभाग तुरंत कब्जा ले, रिहायशी घरों को छोड़कर बाकी हर कब्जे पर रोक। यानी साफ शब्दों में अब ना ईंट लगेगी, ना दीवार उठेगी, ना सौदा होगा। और यही नहीं रुका कोर्ट। सीजेआई को सूर्यकांत ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव और प्रधान मुख्य वन संरक्षण को आदेश दिया, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए। ये कमेटी बताए कितनी जमीन पर कब्जा हुआ, कब से हुआ, किसकी नाक के नीचे हुआ और किसने आंखें बंद रखी। और ये रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी जाएगी। सीजेआई ने साफ कहा, हालात को देखते हुए तुरंत न्यायिक दखल की जरूरत है। यानी कोर्ट को कहना पड़ा, अगर सरकार नहीं जागेगी तो अदालत को जागना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, ये मामला कोर्ट की छुट्टियों के पहले दिन आया, लेकिन जंगल की हालत ऐसी थी कि कोर्ट छुट्टी पर भी चुप नहीं बैठा। अब अगली सुनवाई 5 जनवरी को जब सुप्रीम कोर्ट फिर से खुलेगा, तब तक जमीन पर हर गतिविधि फ्रीज, कोई बदलाव नहीं, कोई चालाकी नहीं। ये खबर सिर्फ कानूनी कार्रवाई की नहीं, ये सवाल है कल आने वाली बाढ़ का, भूस्खलन का, खत्म होते जंगलों का और हमारे बच्चों के भविष्य का। आज जंगल पर कब्जा होगा तो कल पानी कहां जाएगा? पहाड़ कैसे टिकेंगे? शहर कैसे बचेंगे? और अब जाते जाते कुछ सवाल जो हर उत्तराखंडी के दिल से निकलते हैं कि क्या जंगल की जमीन पर कब्जा बिना राजनीतिक संरक्षण के हो सकता है? क्या अफसर वाकई मूक दर्शक थे या जानबूझकर चुप थे? जिनकी जिम्मेदारी थी जंगल बचाने की, क्या उनकी जिम्मेदारी तय होगी? क्या सिर्फ कोर्ट के आदेश से कब्जे रुकेंगे या जमीनी स्तर पर भी कार्रवाई होगी? अगर सुप्रीम कोर्ट दखल न देता तो क्या ये कब्जे ऐसे ही चलते रहते? जाते जाते आपसे अपील, अगर आप भी मानते हैं कि देवभूमि के जंगल बिकने नहीं चाहिए, अगर आप भी चाहते हैं कि उत्तराखंड सिर्फ नाम से नहीं असल में देवभूमि बना रहे, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नीचे कमेंट में बताइए आप क्या सोचते हैं, किसकी जिम्मेदारी बनती है। और ऐसे ही हार्ड हिटिंग, जमीनी और सच बोलने वाली खबरों के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जब जंगल बोल नहीं सकते तो पत्रकारिता को आखिरकार बोलना ही पड़ता है।